चाहते हमारा पति वैसा ही करता। हमसे पूछकर बाहर जाता और आने के बाद हमें बताता सबसे पहले कि मैं आ गया हूँ। ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आता ताकि मेरे साथ समय ज़्यादा बिता सके। अपने जीवन से जुड़ी हर बात, हर तकलीफ और हर खुशी, सुख और दुख दोनों होते हैं ना जीवन में, केवल खुशियाँ नहीं होती है, तकलीफें भी होती है। पुरुष को भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी टेंशन होती है, क्योंकि एक महिला को घर गृहस्थी चलाना कैसे, ये सारी टेंशन होती है। लेकिन एक पुरुष को पूरी संसार की, दुनिया भर के टेंशन होते हैं। और वही वो लड़का होता है, वो अल्हड़ सा लड़का, बाइक का चाबी लिया, एक मोबाइल फ़ोन लिया और अपने दोस्तों के पास चले गए। कुछ पैसे घटे, पापा से मांग लिया, तो ना पापा इतने पैसे, मुझे पार्टी करनी है। वही लड़का शादी के ठीक अगले दिन बहुत सारी जिम्मेदारियों से बंध जाता है। फिर उसको अच्छा नहीं लगता है पापा से पैसे मांगना, फिर उसको अच्छा नहीं लगता है दोस्तों के साथ बहुत बहुत समय बिताना, रात रात में देर से घर आना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लड़की पत्नी बनकर आ चुकी है उसके घर में, जो बात बात पर उसका चेहरा देखती है। उसे ये बात समझ में आ जाती है कि मैं लड़का नहीं रहा, मैं किसी का पति हो गया हूँ, मैं एक पुरुष हूँ और मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो अचानक से लड़के पर भी बहुत सारा प्रेशर पड़ने से वो परेशान हो जाता है। कोई कोई तो बस विवाह करता है और तुरंत पिता बन जाता है, साल भर पुरते पुरते आप पिता भी बन गए। तो इतने जल्दी लड़के के लिए भी यह परेशानी का कारण बन जाता है कि वो अपना माइंड सेट नहीं कर पाता है। कुछ लड़के स्थिर होते हैं, वो पहले ही समझ जाते हैं अब मेरी शादी हो रही है, मैं गृहस्थ जीवन में जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठाना है, बच्चों का पिता बनना है, ससुराल की बहुत सारी बातों को सुनना है, पत्नी का भी मायका है ना, वहाँ भी बहुत सारी परेशानियाँ, उसको लेकर जाना लाना बहुत सारी। लेकिन कुछ लड़के बड़े चंचल होते हैं, शुरू से छोटे हैं घर में तो बड़े चंचल है, कभी कोई जिम्मेदारी उठाई ही नहीं। तो ऐसे लड़के के लिए तुरंत से पति बन जाना, तुरंत से पिता बन जाना एक चैलेंज हो जाता है। और यहाँ ये सब मुसीबत बनती है, किसी भी गृहस्थ जीवन की गाड़ी डगमगा जाती है। तो पत्नियों से, लड़कियों से कहना चाहूँगी कि तुम जितनी उम्मीद रखती हो ससुराल आकर, मेरा पति मुझे समझे, मेरी बात को सुने, मुझे हर चीज़ बताकर करे, और मैं इतनी कुर्बानी दी हूँ, मायके छोड़कर आई हूँ, सब कुछ छोड़ के आई हूँ, तो वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचना कि वो भी किसी के घर का छोटा सा लड़का था और अब अचानक से तुम्हारा पति हो गया, दाम्पत्य जीवन में तुम दोनों साथ चल रहे हो, तो वो जितना साथ तुम्हारा निभा रहा है तुम भी उसको थोड़ा समझो, साथ निभाओ, हद से ज़्यादा उस पर प्रेशर मत डालो, तो ये रिश्ता ज़रा सा भी नहीं बिगड़ेगा। अगर लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ गई है, पति तुमको नहीं समझ रहा है और तुम्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से भरपूर कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ इस रिश्ते को, लेकिन मेरा पति थोड़ा सा भी मुझको नहीं समझता, थोड़ा सा भी मुझसे प्रेम नहीं करता और मेरे वश में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पत्नियों को ये शिकायत होती है कि मेरा पति मेरी सास के बस में है ना, अरे वो उसकी माँ है, बचपन से उसको पाली है, जन्म दी है, तब से वो माँ से चिपका हुआ है, सारी बातें माँ को बताता है, सारी बातें माँ से पूछ कर करके आता है। तो तुरंत से शादी हो जाने से तुरंत पुनर्जन्म नहीं हो जाता है ना, तुरंत सब कुछ नहीं भूल सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसको माँ से अलग नहीं करवाना है, तुमको अपने हिस्से का प्रेम उसको देना है, अपने हिस्से की जिम्मेदारियाँ उसको बतानी है, वो माँ और तुम्हारे रिलेशनशिप को भी बैलेंस करेगा। चलो आज एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, पति को ना कुछ खिलाना है, ना कुछ पिलाना है, ना कोई सी मंत्र का जप करना है। आप पति को अपने मुट्ठी में रख सकती हो। जैसे वो माँ का दीवाना है ना, बात बात पर माँ के पास जाता है, माँ से पूछ कर काम करता है, वो जो माँ के पास जाता है उनसे सारी बातें बताता है, तो उसको वो बचपन वाला प्यार मिलता है। उसे मालूम है कि जिस समस्या को कोई नहीं सॉल्व कर सकता मेरी माँ कर सकती है। तो धीरे धीरे ये विश्वास तुम पर भी जागेगा, वो तुमसे भी जुड़ेगा, तुम्हें भी समझेगा, तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाएगा, तुमसे प्रेम करेगा, और कब तुम दोनों दो से एक हो जाओगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो सरल सा उपाय है, छोटा सा वशीकरण है, कुछ पति को खिलाना पिलाना नहीं है, मामूली सा वशीकरण, लेकिन 3 दिन के भीतर चमत्कारिक परिणाम तुम देखोगे, अद्भुत सा चेंज देखोगे अपने पति के स्वभाव में, व्यवहार में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, चाहे तलाक के पेपर तक बना लिया हो वकीलों के पास जाकर, खुद आएगा आपके पास, फाड़ कर फेंकेगा। अगर आप मायके में रह रही हो लंबे समय से, तो मायके से लेकर सम्मान पूर्वक आपको आपके ससुराल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, साधारण सा उपाय, पति होगा पूर्ण रूप से आपके वश में। यह उपाय उसी के लिए है जो ससुराल में रह रही हो और पति साथ में हो, व्यवहार खराब हो गया हो, रिश्ते खराब हो गए हो, झगड़े झंझट हो, अपशब्द चल रहे हो दोनों के बीच, समस्याएं बढ़ रही हो, ये वशीकरण उनके लिए है। अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, बहुत लंबे समय से मायके में रह रही हो, पति नहीं आता है, छोड़ने की बात करता है, ना फोन कॉल करता है, तो ये प्रयोग आपके लिए नहीं है। ये पति के व्यवहार को चेंज कर देगा, उसके नेचर को आपके प्रति बदल देगा। वो भी 2-3 दिन के भीतर आप अद्भुत बदलाव महसूस करोगी, पूर्ण रूप से वो आपके कब्जे में आ जाएगा। चलो ध्यान से सुनो। आपको 5 लौंग लेनी है, एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है। दिन शनिवार का चुन लो, वरना मंगलवार का चुन लो, इजी सा है। जिस दिन करो उस दिन नॉनवेज नहीं खाना है, झूठ वूठ नहीं बोलना, रोना धोना नहीं है, अपनी एनर्जी को स्ट्रांग रखना है। 5 लौंग आप हाथ में ले लो, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर चेहरा कर लो, हाथ में ऐसे मुट्ठी में बंद कर लो, 3 बार पति का नाम लो और उसकी अनुभूति करो, उसको देखो, उसको स्मरण करो, खूब गहरे याद करो उसको। जब वो महसूस होने लगे, ऐसा लगे कि बिल्कुल वो आपको याद हो रहा है, वो आपको महसूस हो रहा है, तो 11 बार पति का नाम लो और 11 बार इस लौंग पर फूंक मारो और कहो ओम ह्रीं क्लीं पति का नाम वश मनाए वश मनाए वश मनाए। इस मंत्र को सिर्फ 11 बार बोलो। 11 बार पति का नाम लेना, 11 बार फूंक मारना, 11 बार इस मंत्र को बोलना और बोलकर एक लाल कपड़े पर डालकर इसकी एक गठरी तैयार कर देना। आज ही की रात इंतजार करना, ये दिन भर में, संध्या के समय, किसी भी समय कर लो, उसके बाद रख देना जब तक पति सोए नहीं। जब पति सो जाएगा तो 11 बार पति के सर से पांव तक तुम्हें इस गठरी को फेरना है। पूरे सर से पांव तक जागा हुआ रहे तो तुम फेर ही नहीं पाओगी। सवाल पूछेगा ना, क्योंकि बनती नहीं है दोनों में। सो जाए तो फेर लेना, आज तकिए के नीचे रख देना। सेम एक ही बिस्तर पर सो रहे हो दोनों, किसी के भी तकिए के नीचे, पति के भी, अपने भी, गद्दे के नीचे भी रख दो तो चलेगा, परंतु बेड के नीचे ही रख देना। अगली सुबह इसे उठकर पूर्ण रूप से आहुति दे देना। किसी भी चीज के माध्यम से इसको पकड़कर कपड़े सहित संपूर्ण लौंग को जला देना। आप 3 दिन के भीतर, यकीन नहीं मानिए, पति के व्यवहार में आप वो अलगपन महसूस करोगे, वो बदलाव महसूस करोगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगी। जहां 2 मिनट नहीं देता था तुम्हें, तुमसे उठकर वो जाना नहीं चाहेगा। हर बात तुमसे साझा करेगा, सुख दुख साझा करेगा, हर चीज ला कर देगा, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा। कह लो कि पति पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।